সাংঘাতিক ভূমিকম্পের কবলে তুরস্ক আবারও আপনারা এই খবর এখনো পর্যন্ত জেনে গিয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ কি আবারও ফেরত পাঠাবে তাদের উদ্ধারকারী দলকে তুরস্কে? হয়তো তেমনটাই চিন্তা ভাবনা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, वो बहुत ही अहम वीडियो है कि किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। आपको पता है कि तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया और फिर दोबारा अगेन आया, और उसको लेकर के उसके ऊपर बात कर रहा है कि क्या बांग्लादेश अपनी आर्मी को भेजेगा दोबारा। लेकिन दूसरी तरफ वो बात ये भी कर रहा है कि जो इंडियन है यानी मोदी सरकार है, वो तो चुप साध कर बैठे हुए हैं, वो तो खामोशी से बैठे हुए हैं। वो इसके ऊपर, इसका मतलब ये है उनकी ना है, वो अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे अब दोबारा तुर्की में। लेकिन जो बांग्लादेश है वो सोच रहा है वो शायद दोबारा आर्मी अपनी भेज दे। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाथे सिटी में, हाथे स्टेट में, जहां पर ये अर्थक्वेक दोबारा व्यूअर्स आया है, वहां पर बांग्लादेश आर्मी जाने के लिए तैयार है। यानी उस तरह आपको पता होगा कि किस तरह से मुर्तजा बांग्लादेश की आर्मी ने वहां पर काम किया है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड थी सिटी वो हाथे सिटी ही थी। और हाथे सिटी में देखें बांग्लादेश, अंडमान और हाथे सिटी में किस तरह से बांग्लादेश की आर्मी ने, ब्रेव आर्मी ने जाकर वहां पे अपना नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और अब फिर से कोई कॉल भी नहीं दी गई मेरा ख्याल है इंडिया से तो कि हम भेजेंगे अपनी आर्मी। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं, असल में दोबारा फिर आया ना अर्थक्वेक। जी उसको लेकर के जो वेस्ट बंगाल मीडिया वो इसके ऊपर अब बात कर रहा है कि देखें बांग्लादेश तो दोबारा भी भेजने के लिए तैयार है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो नहीं, वो खामोश है, वो नहीं भेजेंगे। लेकिन इसी के ऊपर ही तो पता चलता है ना आपके जज्बे का, और आपके अंदर इंसानियत कितनी है और कितनी ह्यूमैनिटी की आप कदर करते हैं। और किस तरह से आपको पता है कि इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रिया उसकी जो फोर्सेस हैं वहां से दौड़कर वापस आ गई थी। उन्होंने कहा जी हमारे कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जब आर्मी को सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे तो जो लोकल पर्सन हैं, जो सिविलियन हैं, उनको क्या क्या इश्यूज होंगे। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। लेकिन देखें बांग्लादेश की आर्मी ने शाना बशाना खड़े होकर, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी ने भी तब बहुत ज़्यादा काम किया था। और अब उम्मीद है कि बांग्लादेश की आर्मी जाएगी और वहाँ पर जाकर फिर से उनकी वैसे ही मदद करेगी जिस तरह से उन्होंने पहले की है। और मेरा ख्याल है पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी हाँ, एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स हमारे पास, वो देखते हैं। बहुत ही अहम वीडियो क्लिप है, आपसे रिक्वेस्ट है इसको अंत तक आपने ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। সাংঘাতিক ভূমিকম্পের কবলে তুরস্ক আবারও আপনারা এই খবর এখনো পর্যন্ত জেনে গিয়েছেন, কিন্তু ভারত বাংলাদেশ কি আবারও ফেরত পাঠাবে তাদের উদ্ধারকারী দলকে তুরস্কে? হয়তো তেমনটাই চিন্তা ভাবনা চলছে। এবার ভূমিকম্পের পর 32টা আফটার শক ভাবা যায়। মাত্র 2 সপ্তাহে যেটুকু গোছানো গিয়েছিল, যে কটা মানুষ বেঁচে ছিল, আবার সেটাও ধ্বংস। একটা রাতে 200 জন আহত, খবর বলছে এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যু। প্রকৃতির একই অভিশাপের মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে তুরস্কের, নাকি গোটা ঘটনায় প্রযুক্তি দানবের হাত? মাত্র তো 2 সপ্তাহের ব্যবধান ছিল। সোমবার বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত হাতায় এলাকাটি আবারও কেঁপে উঠল। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.4। আন্তাকিয়া শহরের কাছে কম্পনের উৎসস্থল মাটি থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার গভীরেই কম্পন তৈরি হয়েছিল। ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এই ভূমিকম্পের সিরিয়া, লেবানন এবং মিশরে। এত শক্তিশালী কম্পনের জেরে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছে তুর্কির প্রশাসন। সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সোলু জানাচ্ছেন, আগের ভূমিকম্পে হাতায় এলাকায় এখনো অনেকেই ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন। তার মধ্যে নতুন করে বিপর্যয়। ভারত বাংলাদেশ এই দুটো দেশ কি আবারও ফেরত পাঠাতে পারে তাদের উদ্ধারকারী দলকে? तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, किस तरह से इसमें बात की जा रही है। जो इंडियन मीडिया है उसके ऊपर किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि एक बार फिर जब अर्थक्वेक ज़लज़ला आया है
टर्की के अंदर, उसमें उनको फिर से ज़रूरत पड़ी है और फिर बांग्लादेश की आर्मी ये सोच रही है, और बल्कि वो भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है और उसकी जो आर्मी है और जो उनकी हुकूमत है और मोदी सरकार है, वो इसके ऊपर खामोशी उन्होंने ली हुई है, खामोश हैं और कोई बात नहीं कर रहे इसके ऊपर। और वो लग ऐसे ही रहा है कि वो अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, लेकिन जाएगी तो फिर बांग्लादेश की आर्मी जाएगी। और बांग्लादेश तो जिस तरह से इमदाद कर रहा है टर्की की, वो तो दुनिया के सामने है, वो ढकी छुपी नहीं है। किस तरह से जनाब जो बांग्लादेश है और बांग्लादेश के जो लोग हैं और पर्सनली इंडिविजुअली किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, वो तो भाई कमाल है। जिस तरह से वो कल एक मैंने वीडियो दी आपको कि ढाका से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर से एक बंदा साइकिल पर आता है और उसने कुछ सामान रखा होता है, और वो आकर जो ढाका में टर्की की एम्बेसी है उसके बाहर उसने लाकर उसको रखा। यानी इस तरह से लोग बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे हैं टर्की की। और देखें, मैं सबसे पहले तो दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जो टर्की के लोग हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी कुदरती आफात से महफूज रखे, सबको बचाई रखे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो उनकी मदद कर रहे हैं उनमें सबसे आगे तो बांग्लादेश ही है। और उसके बाद इंडिया हर दफ़ा ये साबित करता है कि वो पहले भी उन्होंने कहा था, ऐलान किया था, लेकिन ऐलान सबसे पहले किया था इंडिया ने, लेकिन सबसे पहले जो पहुंची थी आर्मी वो थी बांग्लादेश की। रिस्पॉन्ड जो किया है वो सबसे पहले बांग्लादेश ने किया है, और ऐलान तक जो महदूद थे वो इंडियन। लेकिन यही वजह है कि जो उनका शुक्रिया अदा किया गया वो बांग्लादेश का किया गया। उनके एम्बेसडर ने शुक्रिया अदा किया, उनकी हुकूमत ने, यानी टर्की की हुकूमत ने, उनके सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा, बल्कि ये यहाँ तक उन्होंने डिमांड भी कर डाली कि हमें आपसे स्लीपिंग बैग्स चाहिए, तो फिर बांग्लादेश ने उनको स्लीपिंग बैग्स भी दिए। इसके ऊपर भी काफी मीडिया ने वावेला किया, शोर मचाया कि देखें जनाब ये बांग्लादेश को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, आर्मी है इंडिया की, हमें नहीं कहा जा रहा। तो वजह क्या है इसके पीछे? वजह ये, एक तो इनके दरमियान जो डिप्लोमेटिकली एक ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं बांग्लादेश और टर्की के, और दूसरा आपको पता है कि बांग्लादेश का जो बहुत ही अच्छा दोस्त भी है टर्की, वो म्यांमार के इशू के ऊपर भी खुलकर उसने अपना मौक़िफ़ दिया है, और इसके साथ साथ वो वेपन्स भी बहुत ज्यादा देता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश वहां से इंपोर्ट करता है टर्की से। लेकिन देखें, जो बांग्लादेश ने उनके साथ ये मदद की है बांग्लादेश की, वो उन्होंने किसी लालच से नहीं की। वो उन्होंने उन्हें ये नहीं चाहिए था कि हमें वो TV2 ड्रोन देते हैं, हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बरामद करते हैं हम काफ़ी चीज़ें, इस वजह से नहीं की। उन्होंने सिर्फ की है अपने भाइयों की मदद, अपने मुसलमान भाइयों की मदद की है। और वो बांग्लादेशियों का ये एम है कि वो चाहे कोई भी कंट्री हो, टर्की तो उनके देखें काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थे, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रही है कि बांग्लादेशियों ने सबसे पहले मदद करने की कोशिश की है सब जगहों पर। लेकिन सब सीरिया में देख, जी सीरिया में भी की। और देखें, एक कहते हैं कि छोटा सा मुल्क है, छोटी कंट्री है, लेकिन देखें बांग्लादेश का दिल कितना बड़ा है। उनके जो कितने लोग हैं जो साइकिल पे, जैसे आपने कहा कि वो बंदा आके दे के गया है एम्बेसी में, टर्की की एम्बेसी है जो ढाका में, वहाँ पर आके सामान दे के गया। चाहे वो खाना काबा में जो हज के दौरान लोगों ने दिए हों पैसे, वो एयरपोर्ट पे सऊदी अरेबिया में देखा कि किस तरह टर्की के लोगों को उन्होंने पैसे दिए और कह रहे हैं कि हमारे जो टर्किश जो अफेक्टेड हैं से आप उनकी जाके हेल्प करें। और देखिए किस तरह से एक तो बांग्लादेशी जो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के चला गया है टर्की में, वहाँ पर जाके उन्होंने मदद की है, खाने का सामान दिया, रहने के लिए कैंप्स लगाए, और देखें किस तरह से उन्हें कपड़े वगैरह भी दिए, काफ़ी चीज़ें दी। इस तरह से देखें बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मुर्तज़ा आपने। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक हमें ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।